नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर राजीव कुमार की है, जिन्हें अभी चुनाव आयुक्त बनाया गया है। राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त अभी नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। श्री लवासा द्वारा 31 अगस्त 2020 को अपना पद छोड़ने पर श्री राजीव कुमार कार्यभार संभालेंगे। झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 3 दशकों का अनुभव है। नेक्स्ट, अश्विनी भाटिया SBI MD के रूप में नियुक्त। अश्विनी भाटिया SBI MD के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ACC ने अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक SBI लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यानी भारतीय स्टेट बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। भाटिया PK गुप्ता की जगह लेंगे, जो कि मार्च 2020 की शुरुआत में सेवानिवृत्त हुए थे। वह देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के चौथे MD होंगे, जिसमें अन्य 3 अरिजीत बसु, CS शेट्टी और दिनेश खारा है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक SBI बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इन्हें चौथे MD के रूप में प्रभार दिया गया है। अन्य 3 अरिजीत बसु, CS शेट्टी और दिनेश खारा है। चेतन भगत वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। ये चेतन भगत वन अरेंज्ड पुस्तक है। चेतन भगत की नई पुस्तक लेखक चेतन भगत ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है और इसका सिनेमा ट्रेलर जारी किया है। वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इसे 28 सितंबर 2020 को रिलीज किया गया। प्लॉट एक ऐसे व्यक्ति के इर्द घूमता है जो करवा चौथ पर अपनी पत्नी के पास घर जाता है और उसे कहीं नहीं पता है। वन अरेंज मर्डर का प्रोमो वीडियो एक पुस्तक के लिए एक फिल्म शैली का प्रोमो है। तो इस पुस्तक का नाम क्या है और किसके द्वारा लिखी गई है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चेतन भगत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और वन अरेंज मर्डर इस पुस्तक का नाम है। तो ये इम्पोर्टेंट है पुस्तक का नाम और किसके द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। चित्कारा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने छात्रों ने एक पुरस्कार जीता। चित्कारा विश्वविद्यालय के छात्रों ने कृषि नवाचारों के क्षेत्र में गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 जीता है। ये पुरस्कार सूची में स्थान बनाने वाला एकमात्र गैर IIT, NIT और IIC संस्थान बन गया है। ऑन फील्ड राइस स्टॉल मैनेजमेंट मशीन के सफल व्यवसायीकरण के लिए चित्कारा विश्वविद्यालय से टीम मोक्स को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, MEA ने AINTT की 6ठी गोलमेज का आयोजन किया। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 6ठी गोलमेज का आयोजन किया। इसका समापन 21 अगस्त 2020 को हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 2 दिवसीय गोलमेज की थीम आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में साझेदारी का सुदृढ़ीकरण था। आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में साझेदारी का सुदृढ़ीकरण, ये थीम है इसकी, जो इम्पोर्टेंट है और 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड बर्फ की चादर 1 मिलियन टन बर्फ
हो रही है। नई उपग्रह डेटा से पता चलता है कि ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादर ने वर्ष 2019 में बर्फ़ की रिकॉर्ड मात्रा को खो दिया, जो पूरे वर्ष में 1 मिलियन टन प्रति मिनट के बराबर थी। बर्फ़ की चादर ने 2019 में 532 टन बर्फ़ खो दी, जो कि 2003 के बाद से वार्षिक औसत का 2 गुना है। समुद्र के स्तर में वृद्धि के लिए ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादर पहले से ही सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। नेक्स्ट, नमक्कल में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इदापदी के पलनास्वामी ने घोषणा की है कि नमक्कल में एक मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इदापदी के पलानीस्वामी, जबकि इसका शॉर्ट रूप कई जगह आता है ई के पलनीस्वामी, तो इसका पूर्ण रूप है ये इदापदी के पलनास्वामी। संस्थान की योजना उच्च सुरक्षा वाले पशु अनुसंधान संस्थान भोपाल और मुर्गी पालन प्रबंधन संस्थान पुणे की तर्ज पर बनाया गया है। जिले में परमथी वेलूर में एक सुपारी अनुसंधान स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। सरकार ने 22 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि खेल रत्न पुरस्कार किनको दिया गया है। तो रोहित शर्मा 1, मरियप्पन थंगावेलु 2, मनिका बत्रा 3, विनेश फोगाट, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में शामिल किया गया है। और कब घोषणा की? 22 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। लाइफ टाइम श्रेणी में तीरंदाज के लिए धर्मेंद्र तिवारी, यानी तीरंदाजी में। एथलेटिक्स के लिए पुरुषोत्तम राय, मुक्केबाजी के लिए शिव सिंह, हॉकी के लिए रोमेश पठानिया को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं कि पुरुषोत्तम राय का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से। और शिव सिंह का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से। और रोमेश पठानिया का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। रोमेश पठानिया ने द्रोणाचार्य पुरस्कार को प्राप्त किया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तोडील के साथ साझेदारी की है। यानी किस देश के साथ फ्लिपकार्ट ने सस्तोडील के लिए साझेदारी की है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो भूटान के साथ सस्तोडील के लिए फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो हरित पथ मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? नीति आयोग ने, DRDO ने, NHAI या इनमें से कोई नहीं? तो NHAI ने हरित पथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्यों के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है कीथ रोवले। कीथ रोवले को त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री का बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया है। तो किस राज्य सरकार ने चलाया है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिनके द्वारा ये अभियान चलाया गया है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएगी 11 रुपये, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, संकल्प योजना, उर्मिया जिला बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, ये भी की विशेषता है। हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाले
देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बनाए? हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बनाए मैसूरू चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो किरेन विल्सन, किशोर रोंगटा। तो इसमें से रोनी ओसुलिवन द्वारा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती गई है। हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्जेशन विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक प्रदीप छिब्बर के द्वारा लिखी गई है। इंडिया टुमारो कन्वर्जन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर, ये पुस्तक प्रदीप छिब्बर है इसके लेखक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में से 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है? तो 5 प्रमुख शहरों में 70 या इससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दी है गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 31 अगस्त को अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे आनंद महिंद्रा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज मर्डर की घोषणा की है? वन अरेंज मर्डर, जो पीछे भी मैंने आपको बताई थी, इसके लेखक चेतन भगत है। चेतन भगत द्वारा वन अरेंज मर्डर पुस्तक लिखी गई है और इसका एक प्रोमो भी लॉन्च किया गया है। तो वन अरेंज मर्डर इम्पोर्टेंट पुस्तक है, चेतन भगत द्वारा लिखित। आने वाले एग्जाम्स के लिए इस तरह की क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। करंट अफेयर के अंदर एक पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आता है जो इम्पोर्टेंट पुस्तक होती है। चेतन भगत के द्वारा काफ़ी पुस्तकें लिखी गई है पहले भी, जो काफ़ी चर्चा में रही। हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया गया है जल संकट को हल करने के लिए। और किस देश के साथ? तो इजराइल के साथ यूपी ने समझौता किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? ये भी आने वाले समय में कैंसर के मामले और अधिक बढ़ने की संभावना है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने 15.7 लाख होने की संभावना 2025 तक बता दी है कि 2025 तक 15.7 लाख कैंसर रोगी हो जाएंगे। हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया को MD नियुक्त किया गया है SBI बैंक का। और SBI एक सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है जिसका MD अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है, चौथे MD है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो 3-4 दिन पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा ये घोषणा की गई कि केवल यहाँ के निवासी इसी राज्य के अंदर नौकरी पा सकते हैं, यानी राज्य क्षेत्र में जो भी नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती है उसमें इसी राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं, बाहर वालों को उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा घोषणा की गई थी कि यहाँ ही के लोग आवेदन करके नियुक्ति ले सकते हैं। तो इसी तरह की करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका साथी ML बाम्बू, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोखा बीकानेर। एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।